देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, क्या हो सकता है? तुमने पढ़ा है ए आना चाहिए, बी आना चाहिए? बी के लिए कौन कौन सपोर्ट करता है? बी राइट है इसका आंसर। देखो अपन ने एमएस वर्ड पूरा पढ़ लिया है, अगर इतना पढ़ने के बाद भी आप कुछ भी हो रहे हो तो गलती आपकी। मैंने कल भी कहा था, देखो आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, पर क्या है अगर क्वेश्चन अलग टाइप का आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो क्या पूछा उसने, एमएस वर्ड ना लिख के क्या पूछा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। अब जिसने एमएस वर्ड पढ़ा है, अगर माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड उठाया तो क्वेश्चन आराम से एक्सेस करता है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप, मतलब पढ़ा सब कुछ है पर क्या आपको समझ नहीं आएगा, तो आगे ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड की क्या विशेषता है बताओ, क्या क्या हो सकती है? देखो एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक होती है क्या? बताओ सी आएगा। बहुत आ सकता है क्या? हाँ सी बता है, सी बता है दोनों। देखो एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है, मतलब दोनों हो सकती है ना, ग्राफिक्स आप देखते हो, स्पेलिंग चेक आप देख सकते हो, तो सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा? वो तो होगा। तो देखो क्वेश्चन आजकल ऐसे आते हैं, डायरेक्टली पूछेगा नहीं वो, आपको कंफ्यूज है बच्चा क्या करेगा, और स्पेलिंग चेक होती है राइट कर दिया, उसने ये तो राइट कर दिया, पर ये तो देखा नहीं बहुत भी होता है। तो देखो एक तो नन ऑफ दी जो आपका उपयुक्त सभी वाला और एक बोथ वाला, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना। डिफरेंस क्या आएगा, देखो 10 में नंबर जाएगा, थोड़ा समझना। ये इस वाले क्वेश्चन पे भी थोड़ा फोकस करना, बहुत सी बार ऐसा करता है वो कि मतलब आंसर ऐसा देता है कि मतलब होना ही नहीं चाहिए होगा। देखो एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप किया जाता है? देखो ये मैंने बताया आना चाहिए वो, क्या आना चाहिए? विनजिप। विनजिप तो किसी फाइल को एक्सटेंड करना होता है। एमएस डॉस काली स्क्रीन बताई थी मैंने आपको, एक डॉस की स्क्रीन बताई थी ना, कमांड डाला था अपने सी ड्राइव डी ड्राइव। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, क्या आना चाहिए? अभी मैंने इंट्री बता दिया आपको, विनवर्ड बी आएगा इसमें, विनवर्ड। विनवर्ड से क्या होगा, आप जैसे विनवर्ड लिख के एंटर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। तो देखो आजकल कमांड भी पूछ लेता है, तो डायरेक्टली फोकस करना कि भाई आपको कमांड भी याद नहीं। आगे देखो एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती है? डेली आप सॉफ्टवेयर देखते हो, कितनी विंडो दिखती है आपको? 3। कितनी दिखती है? 3 सर, 3। दो के पक्ष में कौन कौन है? दो के पक्ष में कौन कौन है? एक के पक्ष में ऐसे कौन है जो किसी के पक्ष में नहीं है? दो स्क्रीन दिखती है, एक तो आपकी ये स्क्रीन, एक इसके नीचे
नीचे कोई स्क्रीन है ना, वही तो है भाई। कमिंग, अरे सर आओ कमिंग कमिंग टाइम से आ जाएगा तो बच्चों। सर हमारे हो गया बात तो आगे देखो एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल किस नाम से जाना जाता है? अरे सुन लो, एमएस वर्ड में जाना जाता है टैक्स देखो प्रोग्राम तो क्या होता है, अपने इस दिन HTML का एक प्रोग्राम बनाया था, केशव कॉलेज का नाम लिया था। टेक्स्ट क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को लिखना, जैसे आप कोई नाम लिखते हो, राम नाम हो। ग्राफिक्स क्या होता है, आप पेंट चलाते हो ना, इमेज वगैरह बनाते हो, ग्राफिक्स होते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एमएस ऑफिस में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 बनता है। मैंने बताया था आपको, एमएस ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट आपके हेडर फुटर मैंने बताया था, टाइटल बार का था ना डॉक्यूमेंट 1, तो सूटेबल आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट। देखो एक्चुअली में क्या है, रियल क्वेश्चन आपको बड़ी मुश्किल से आएगा। अगला देखो, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। सर दोनों ए बी है वो क्या सर। आंसर आना चाहिए इसमें, सी ए बी सी सी ए बी मतलब अपन मार्जिन सेट करते हैं, पेज की मार्जिन में बताया कि आपको हाँ, सर। पेपर की साइज A4 A3, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। पेपर के स्ट्रोक जानते हो क्या होते हैं, A3 A4 लीगल पोर्ट्रेट लैंडस्केप लेआउट बताया था मैंने, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये कौन सा लेआउट है, लैंडस्केप है ना। अरे आप जेरोक्स निकालते हो तो दो ही तो साइज में निकालते हो, एक तो पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप, पेज की दो साइज रहती है। तो ध्यान रखना कौन सा आना चाहिए सूटेबल, बहुत आ सकता है ए बी। हाँ सर। आगे देखो, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या फायदा है। कार्य क्षेत्र को मापने के लिए मैंने आपको एक और डॉक्यूमेंट बना के बताया था, रूलर की अपने आगे पीछे वो किया ही था सर ए तो कौन सी बात टास्क बार में डेटा आ रहा था, नीचे नीचे जो बार होती कौन सी होती है, टास्क बार होती है ना, टाइटल बार और टास्क बार, रूलर बार से तो आगे पीछे डॉक्यूमेंट को ले। आगे देखो, देखो एक क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आजकल बंद हो चुका है, पुराने वर्जन में आता था, आपने देखा होगा पुराना वर्जन में 2007 किसी ने चलाया क्या, ऑफिस बटन आता था उसमें, आजकल लुप्त हो गया है, नए वर्जन में नहीं है। पहले क्या है, हाँ कोने में आता था 2003 और 2007 में, अभी तक आता नहीं। देखो इसमें ये है, हाँ अब देखो एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने, बंद करने से संबंधित कमांड में होती है, किसमें होती है, देखो होम सबसे पहला मेन्यू होम होता है, उसके बाद न्यू क्या होता है, किसी भी फाइल को क्रिएट करना, शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+N। इंसर्ट कमांड बताया था मैंने, इंसर्ट में आप क्या क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, पेज को इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, इसके अलावा किसी भी डेटा को आप टेबल या कंटेंट के थ्रू लिस्ट वगैरह बना सकते हो। इंसर्ट में काफी सारी फैसिलिटी होती है, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप टेबल्स में विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स ला सकते हो। जिस दिन अपन ने एक टेबल बनाई थी उसमें अपन ने कलर कॉम्बिनेशन डाला था ना, हेडिंग अलग, टेबल अलग। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक एक्सेल में मार्कशीट बना के बताई थी, मैंने एक्सेल में पहले सम निकाला था, फिर एवरेज, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका आपने टोटल भी बताया था। इसके अलावा अपन ने फेल पास की मार्कशीट भी बनाई थी। तो सब किससे पॉसिबल है, एक्सेल से। वर्ड में वर्ड का काम होता है, एक्सेल में एक्सेल का काम होता है। और जो ये अपन पढ़
पावर पॉइंट में पावर पॉइंट का वर्क होगा। ठीक है, आगे देखो जैसे कि अगली क्लास है अपने किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं अपन, बताओ। जैसे मान लो मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट आपका निकाला और उसका अपन को प्रीव्यू देखना है तो कैसे देखते हैं अपन? कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट प्रीव्यू आता है ना, कैसे आता है? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी से क्या होगा? जैसे मान लो मैंने केशव कॉलेज का टाइम टेबल आ गया, टाइम टेबल आने के बाद मैंने क्या किया, आपके डायरेक्टर साहब और मुझे आए मेरे पास कि मेरे को इसका प्रीव्यू दिखाओ। निकालने से पहले जैसे आप देख रहे हो ना प्रीव्यू है ना, अगर प्रिंट निकालने से पहले मैं प्रीव्यू दिखाता हूं तो उसमें मेरे को पता लग जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट पेज बिल्कुल सेट हो रहा है। अगर मान लो मैंने जैसे मान लो किसी बच्चे की मार्कशीट आधी तो निकाल दी और आधी नहीं निकाली, तो मान लो जैसे कोई बड़ा अफसर है तो देखेगा ना इसको नॉलेज नहीं है, और उसमें जब वो अगर उसने प्रीव्यू निकाल के उसको दिया है उसको कंफर्म पता है इस पेज पे सेट हो जाएगा। जैसे आप बच्चों की किताबें आती ना, 1 लाइन की 2 लाइन की डब्बे वाली, तो उसमें फिक्स रहता है भाई 10 से 20 कॉलम होते हैं, तो अपन सेट कर लेते हैं भाई 1 से 10 तक दी, उसके बाद आगे से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि बीच में 1 से 100 तक नीचे ले जाते हैं। तो क्या है देखो ये सब फैसिलिटी गाइड होती है आपके प्रिंट प्रीव्यू कमांड में होती है, आपको कौन सा पेज देना है, कौन सा क्या करना है, कौन सा लेआउट निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे देखो सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की बताया था मैंने, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे आएगा? किससे? कंट्रोल बी किसने बोला? सही है। देखो आईटी के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन आता ही नहीं। कंट्रोल प्लस वो किस में काम आता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले से अपन ने बना रखा है ओपन करने के लिए। ऑल्ट ओ कोई होता है नहीं, आईटी के साथ कोई कॉम्बिनेशन की चलती है। कंट्रोल बी सबसे सुटेबल है। कंट्रोल बी आप करोगे तो क्या होगा, जैसे ये टेक्स्ट इसके बीच में क्या लाइन आ जाएगी, जैसे अपन हाइपरलिंक बोलते हैं ना, किसी भी पेज पे आप क्लिक करोगे तो अगली जगह चला जाएगा। तो ये सब कैसे होता है? कंट्रोल प्लस बी से आता है। ठीक है, आगे देखो सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है। देखो क्वेश्चन को समझना, सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की। देखो कंट्रोल ए से क्या होता है, पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो आप सारे बच्चों को 350 बच्चे हो, मेरे से कॉलेज वाले बोलते हैं लिस्ट लाओ, मैं कंट्रोल ए करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल ए ऊपर ने पढ़ाई है कि अंडरलाइन के लिए अल्ट ई होता ही नहीं, तो सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा इसका? कंट्रोल शिफ्ट यू। देखो अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। अगर आपको जैसे आपको पता है कौन सी की किस में काम आती है, मैंने आपको शॉर्टकट की लिखाई थी ए से जेड तक, सबने लिखी थी क्या? कोई बात नहीं, लिखी तो आगे लिख लेना, पर क्वेश्चन का आंसर सही हो। आगे देखो सेलेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या आएगा इसमें? शिफ्ट के साथ यू आ जाएगा। कंट्रोल यू से तो क्या आएगी? सिंगल लाइन, और कंट्रोल शिफ्ट यू से क्या आएगी आपकी? डबल अंडरलाइन। तो कौन सा आंसर आएगा? देखो दोनों क्वेश्चन से हमें ओनली शिफ्ट का पता है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन भी आती है, पर आपसे डबल लाइन देख के पूछेगा और ट्रिपल लाइन पूछेगा। क्वेश्चन को देख लो, लैंग्वेज ऐसी आएगी, शॉर्टकट की होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तुक्का मार नहीं सकते आप, क्योंकि देखो शॉर्टकट की ट्रिक से अगर आपको अल्ट कंट्रोल शिफ्ट वाली कॉम्बिनेशन की याद नहीं है तो क्वेश्चन कंफर्म गलत होगा। आगे देखो एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाता है। किसने बोला क्रॉस रेफरेंस? किसने? अच्छा पीछे राइट आंसर है इनका। देखो मैंने आपको बताया था कि आप
बुक्स देखते हो तो बुक्स में लिखा रहता है पेज नंबर या उसका डेटा वहां पे। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन से उड़ा देते हैं। देखो आई पर लिंक क्या होता है, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है, ग्रीन कलर का होता है, नीचे एक अंडरलाइन होती है, क्लिक करने पर दूसरे पेज पे चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की छवि लिंकेज कोई होता है नहीं तो कंफर्म आंसर क्या आएगा, क्रॉस रेफरेंस।